सेक्शन 26। सेक्शन 25 डील करता था, ये फर्क है। सेक्शन 25 डील करता है उस कन्फेशन के साथ जो एक इंसान पुलिस ऑफिसर के सामने करे, लेकिन सेक्शन 26 उन कन्फेशंस के साथ डील करता है जब एक एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में होता है। एक्शन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम मींस वो उसके खिलाफ साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कन्फेशन लॉ की नजरों में कन्फेशन है ही। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन, कोई भी कन्फेशन जो एक इंसान करता है कहां पे, while he is in custody of a police officer, वो कस्टडी में होगा, किसके, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में। वो कन्फेशन प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कन्फेशन लॉ की नजरों में कन्फेशन नहीं माना जाता, वो कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाता है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, अगर पुलिस कस्टडी में ही किया होगा लेकिन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट किया होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, shall be proved against such person, तो उस सिचुएशन में वो उस इंसान के खिलाफ साबित हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि वो कन्फेशन अगर एक्यूज्ड ने पुलिस कस्टडी में ही किया होगा लेकिन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट किया होगा, तो उस सूरत में वो रेलिवेंट माना जाता है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। दैट मीन्स सेक्शन 26 जो है ये उस वक्त वजूद में आता है, उस वक्त सीन में आता है जब एक एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में होता है और पुलिस कस्टडी में वो किसी के साथ कन्वर्सेशन में होता है, कथ करान कर्से तुझे फिर तरह, लेकिन अदर देन पुलिस ऑफिसर, अदर देन पुलिस ऑफिसर होतन क्या होतन केमिस ब्रोड सेक्शन 25 उसमें केमिस ब्रोड उससे कन्फेशन करा, लेकिन यहाँ पे अदर देन पुलिस ऑफिसर, लेकिन कहाँ पे, पुलिस कस्टडी में, ठीक है। और उस इंसान के सामने वो पुलिस कस्टडी में अपने गिल्ट को, अपने खता को, अपने जुर्म को एक्सेप्ट करता है, तो उस सूरत में वो रेलिवेंट नहीं माना जाता है। अब इस सेक्शन की बेस जो, इसकी बुनियाद जो है इसका पर्पस जो है वो वही है जो पर्पस मैंने आपको सेक्शन 25 में बताया था। क्या, द पुलिस वुड टॉर्चर द एक्यूज्ड, ये एप्रीहेंशन, ये खदशा है, ये पॉसिबिलिटी है, क्या कि पुलिस कस्टडी में एक पुलिस ऑफिसर उसको क्या कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है और उसे फोर्स कर सकता है, मजबूर कर सकता है, किस चीज के लिए, कन्फेशन के लिए, उस जुर्म के लिए जो शायद उसने किया ही नहीं होगा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। इफ नॉट टू द पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ, अभी मैंने आपको कहा अगर जो पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं भी किया होगा बल्कि किसी और के सामने किया होगा, अदर देन पुलिस ऑफिसर, कन्वर्सेशन में, बातों बातों में, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। दैट मीन्स वो कन्फेशन जो एक इंसान पुलिस ऑफिसर के सामने करता है और वो कन्फेशन जो एक इंसान पुलिस कस्टडी में करता है, दे आर नॉट डिफरेंट इन काइंड एंड क्वालिटी, दे आर नॉट डिफरेंट इन काइंड एंड क्वालिटी, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, अप्रीहेंशन एक ही है। जो अप्रीहेंशन सेक्शन 25 में थी, खौफ, टॉर्चर का खौफ एक एक्यूज्ड के दिमाग में, वही अप्रीहेंशन यहां पे भी है सेक्शन 26 में। आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स दोनों सिचुएशंस में एक एक्यूज्ड का ये कन्फेशन जो है वो फ्री नहीं हो सकता। कन्फेशन हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, बिना किसी दबाव के होना चाहिए। एक इंसान मर्जी से, मैंने आपको कल कहा था ना, आउट ऑफ रिमोर्स अगर कोई इंसान कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन रेलिवेंट माना जाता है, पछतावे की वजह से, रेपरेशन की वजह से, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं अपने आप को सजा देना चाहता हूं, या किसी इंसान को पछतावा होता है, रिमोर्स होता है, उसका एहसास होता है, उसका ज़मीर उसे अंदर से झंझोड़ता है कि आपने क्या किया। इसके बाद उसे क्या कहता है, उसका ज़मीर क्या उसे कहता है, आपने जो खता की है उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। आपको समझ में आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि पुलिस कस्टडी हम किसे कहेंगे? पुलिस कस्टडी मीन्स पुलिस कंट्रोल, ये याद रखो। पुलिस कस्टडी डज नॉट मीन द फोर वॉल्स ऑफ ए प्रिजन। पुलिस कस्टडी के लिए जरूरी नहीं कि एक इंसान विद इन फोर वॉल्स ऑफ प्रिजन होगा। पुलिस कस्टडी मीन्स पुलिस कंट्रोल, जहां पे एक एक्यूज्ड पे पुलिस कंट्रोल होगा, चाहे वो उसके घर में हो,
चाहे वो किसी पार्क में हो, ओपन प्लेस में हो, चाहे वो किसी गाड़ी में हो, इन द कोर्स ऑफ जर्नी. एंड पुलिस कस्टडी डज नॉट नेसेसरीली मीन 4 walls of a prison. Police custody means effective physical control, even if it is exercised in a home, in an open place, in the course of a journey. मिसाल के तौर पर आपको गाड़ी में लिया जा रहा है लेकिन पुलिस आपके सामने, ठीक है, you are not in the 4 walls of a prison but you are under the effective physical control. Effective physical control of whom? Police. ठीक है, क्लियर हुआ? तो उस सिचुएशन में वो कन्फेशन जो है वो इररिलेवेंट माना जाता है. ठीक है, अब एक कंसेप्ट ऑफ पुलिस कस्टडी जो है, दूसरी बात, कंसेप्ट ऑफ पुलिस कस्टडी जो है, इट डज नॉट नेसेसरी कनोट द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स. यह जरूरी कि पुलिस ऑफिसर सज प्रेजेंस आज तक इमीडिएट. इमीडिएट का मतलब मैंने आपको कल समझाया था. इमीडिएट मीन्स वहीं पे, उसी रूम में, मिनो अन वहीं पे. आपको समझ में आ गया? यहां पे ये जरूरी नहीं है, बल्कि क्या जरूरी है, प्रिजनर जो है, ये एक्यूज्ड जो है, वो इस चीज से अवेयर होना चाहिए, आगाह होना चाहिए. किस चीज के लिए? कि आई एम एक्सेसिबल टू द पुलिस. आई एम एक्सेसिबल टू द पुलिस. तुझ गए मगर पुलिस अत कमरस मज, मगर पुलिसन थमित लगायित कूनन पे CCTV कैमराज. तुझे फिक्र दरान वो सह कन्फेशन करान मे निश, नॉट बिफोर ए पुलिस ऑफिसर. यू आर कन्फेसिंग बिफोर एन ऑर्डिनरी मैन. आपको समझ में आ गया? मगर तुझे पता हो तेन CCTV कैमरा लगित, तुझ कत इंप्रेशन मन आई एम एक्सेसिबल टू द पुलिस. पुलिस का मुझ पे क्या है? एक्सेस है, नजर है मुझ पे. आपको समझ में आ गया? उस सिचुएशन, दैट मीन्स वहां पे जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस वहां पे इमीडिएट हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि क्या जरूरी है? द प्रिजनर मस्ट बी अवेयर. वो इस चीज से आगाह होना चाहिए, उसे इल्म होना चाहिए. किस चीज का? दैट आई एम अवेयर टू द पुलिस, सॉरी आई एम एक्सेसिबल टू द पुलिस. आपको समझ में आ गया? एक एक्यूज्ड को एक डॉक्टर के पास लिया गया ट्रीटमेंट के लिए, एक मुलजिम को, ठीक है. अब पुलिस मैन कमरे के बाहर था, कमरे के बाहर था. अब ये एक्यूज्ड जो है वो किसके सामने कन्फेशन करता है? डॉक्टर के सामने. मगर दिमाग में क्या छुस? पुलिस सच शायद मेरे पर नजर, आई एम एक्सेसिबल टू द पुलिस. तो उसका कन्फेशन अगर उसने डॉक्टर के सामने ही क्यों ना किया हो, उस कन्फेशन की कोई रेलेवेंस नहीं है. इवन इफ the presence of the police officer is not immediate, but there is an impression in his mind. कौन सा impression? That I am accessible to the police. That means, in short, as long as the accused is in effective physical control. The word is effective physical control. लेकिन effective physical control का मतलब ये नहीं है क्या? Immediate presence of a police officer. ठीक है? Immediate effective physical control का मतलब ये होता है कि एक्यूज्ड जो है उसके दिमाग में इंप्रेशन होना चाहिए दैट आई एम एक्सेसिबल टू द पुलिस. एज लॉन्ग एज द एक्यूज्ड इज इन द इफेक्टिव पुलिस कंट्रोल, ही इज इन पुलिस कस्टडी. ठीक है, माना जाएगा कि वो कहां पे है? पुलिस कस्टडी में. कब? जब उसके दिमाग में ये इंप्रेशन होगा कि पुलिस का मुझ पे इफेक्टिव फिजिकल कंट्रोल है. आपको समझ में आ गया? एंड टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है. रूल क्या है? रूल ये है कि कोई भी कन्फेशन जो एक एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में करता है वो कन्फेशन रिलेवेंट नहीं माना जाएगा. पुलिस कस्टडी क्या होती है आपको समझ में आ. अब एक एक्सेप्शन है, मैंने अभी सेक्शन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, अनलेस, तब तक जब तक अगर वहां पे इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट होगी तो उस सिचुएशन में अगर वो पुलिस कस्टडी में ही कन्फेशन क्यों ना करे वो कन्फेशन रेलिवेंट माना जाएगा. दैट मींस इस सेक्शन की एक एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन क्या है? इफ द एक्यूज्ड कन्फेसेस. अगर एक एक्यूज्ड क्या करता है? कन्फेशन करता है. कहां पे? व्हाइल इन पुलिस कस्टडी, बट इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट. किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने. लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं, इसकी इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट और इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट में फर्क है.
इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट मीन्स कि जिस कमरे में, जिस जगह पे एक एक्यूज्ड का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट वहीं पे है। मैजिस्ट्रेट कहां पे है? वहीं पे। कहां पे? जिस कमरे में वो क्या दे रहा है? कन्फेशन कर रहा है, और उसका कन्फेशन वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। एंड द मैजिस्ट्रेट इज प्रेजेंट एट द सेम प्लेस, एट द सेम रूम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम उस प्रेजेंस को इमीडिएट प्रेजेंस कहते हैं। आपको समझ में आ गया? तो उस सिचुएशन में ये कन्फेशन करने वाला जो होता है, एक्यूज्ड जो होता है, उसका कन्फेशन जो है वो रेलेवेंट माना जाता है, वो वैलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट से क्या होगा, ठीक है। मैजिस्ट्रेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट से एक पॉसिबिलिटी है, एक चीज हो सकता है, क्या? वो जो टॉर्चर की पॉसिबिलिटी है ना, जो एक इंसान को, जो एक एक्यूज्ड को पुलिस ऑफिसर के सामने रहती है या पुलिस कस्टडी में रहती है, वो पॉसिबिलिटी यहां पे रूल आउट हो जाती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्चर, ये पर्पस है। द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्चर। अब जब टॉर्चर की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है और ये एक्यूज्ड कन्फेशन करता है, तो वो कन्फेशन फ्री माना जाएगा, वो वॉलंटरी माना जाएगा। आपके समझ में आ गया? क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग पे कोई दबाव नहीं था। आपको समझ में आ गया? इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट मीन्स हिज प्रेजेंस इन द सेम रूम वेयर द कन्फेशनल स्टेटमेंट इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 26? आप क्या लिखोगे? इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट मीन्स हिज प्रेजेंस in the same room where the confessional statement is being recorded, ठीक है। अब एक कन्फेशन, ये पुलिस कस्टडी है। दूसरा होता है जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी जो होती है, इसमें फर्क है पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में। क्या फर्क है? पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज्ड होता है, ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में ये एक्यूज्ड जो होता है इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस, ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, कंसर्न मैजिस्ट्रेट। आपको समझ में आ गया? अब वहां पे जो कन्फेशन किया जाएगा जुडिशियल कस्टडी में, अगर वहां पे वो इमीडिएट प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर उसके सामने किया जाएगा तो कन्फेशन क्या माना जाएगा? रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर तेमिस गाड़ आश करान पुलिस वोल कत judicial custody में, any confession made by an accused while he is in the judicial custody will be relevant, ठीक है, even if he is guarded by policeman in the judicial custody, ठीक है, because he is not under the effective physical control of police, he is under the effective physical control of concerned magistrate। आपको समझ में आ गया? दैट मीन मैजिस्ट्रेट से इस पर कंट्रोल आसान छू, पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्चर जो है वो रूल आउट हो जाती है।